पूर्व का जवाहर दुर्गापुर। सूरज की किरणें दुर्गापुर की ऊंची इमारतों पर पड़ती थीं और उन्हें सोने सा चमकता हुआ बना देती थीं। यह दृश्य हर सुबह एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार करता था। दूर से यह शहर एक ताज की तरह लगता था जो हरी भरी घाटी के बीच बसा हुआ था। यह ताज न केवल सुंदरता का प्रतीक था बल्कि शहर की समृद्धि और गौरव का भी प्रतीक था। दुर्गापुर, इसका नाम श्रद्धा से लिया जाता था। यह समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर इतिहास की कहानियां बसी हुई थी। इसके बाजार रेशम, मसालों और हंसी से भरे हुए थे। यहाँ की खुशबू और रंगीन माहौल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। दूर दूर के देशों से विद्वान इसके प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में आते थे। यह विश्वविद्यालय ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, जहाँ से कई महान विद्वान निकले थे। इसके जीवंत कार्यशालाओं में कारीगर उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाते थे। उनकी कला में न केवल उनकी मेहनत बल्कि उनकी आत्मा भी झलकती थी। इन सब से ऊपर दुर्गापुर की प्राचीन दीवारें खड़ी थी, जो समय के साथ पुरानी तो हो गई थी लेकिन टूटी नहीं थी। ये दीवारें शहर की सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक थी। उन्होंने पीढ़ियों को आते जाते देखा था। उनकी स्थिर उपस्थिति शहर की स्थायी भावना का प्रमाण थी। ये दीवारें समय की गवाह थी, जिन्होंने कई बदलाव देखे थे। हर ईंट में बहादुर रक्षकों, बुद्धिमान शासकों और लोगों की अदम्य भावना की कहानियां समाई हुई थी। ये कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। दीवारों ने प्यार, जीती हुई लड़ाइयों और अंदर पनपती उम्मीद की कहानियां सुनाई। ये कहानियां शहर की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। दुर्गापुर का दिल अपने लोगों की धड़कन के साथ धड़कता था। यहाँ के लोग ही इस शहर की असली ताकत थे। वे विभिन्न धागों से बुने हुए एक जीवंत ताने बाने थे। प्रत्येक धागा शहर के अनोखे चरित्र में योगदान देता था। ये ताना बाना ही दुर्गापुर की पहचान थी। किसान उपजाऊ खेतों में काम करते थे। उनके चेहरे पर ईमानदारी से की गई मेहनत का संतोष दिखता था। उनकी मेहनत ही शहर की समृद्धि का आधार थी। व्यापारी चालाक मुस्कान के साथ मोल भाव करते थे। उनकी आवाजें हवा को व्यापार के संगीत से भर देती थी। यह व्यापार ही शहर की आर्थिक धारा को बनाए रखता था। बच्चे उनकी हंसी गलियों में गूंजती थी। अपने माता पिता को सजाने वाले रेशम की तरह चमकीले सपनों का पीछा करते थे। उनकी मासूमियत और ऊर्जा शहर को जीवंत बनाए रखती थी। शेर दिल महाराजा वीर सिंह। महाराजा वीर सिंह दुर्गापुर की भावना के प्रतीक थे। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में गर्व और सम्मान की भावना जाग उठती थी। उनका शासन न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अपनी प्रजा के प्रति गहरे प्रेम द्वारा चिह्नित था। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। उनका हृदय उनके शहर के आसपास के मैदानों की तरह विशाल था, जिसमें हर किसी के लिए एक विशेष स्थान था। वे अपने लोगों के सुख दुख में बराबर के भागीदार थे, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशेष स्थान था। वे अपने लोगों के साथ घुल मिलकर रहते थे और उनकी समस्याओं को समझते थे। हर सुबह वह प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे दरबार लगाते थे, जहां लोग अपनी समस्याएं और चिंताएं लेकर आते थे। इसकी फैली हुई शाखाएं उनकी व्यापक करुणा का प्रतीक थी। ये पेड़ उनके न्याय और करुणा का प्रतीक बन गया था। किसान, व्यापारी और यहाँ तक कि सबसे गरीब मजदूर भी उनके पास बिना किसी डर के आते थे, ये जानते हुए कि उनकी शिकायतों को धैर्य और निष्पक्षता के साथ सुना जाएगा। महाराजा का न्याय सबके लिए समान था। वीर सिंह का मानना था कि असली ताकत पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने में नहीं, बल्कि इसे साझा करने में है। वे अपने सलाहकारों की राय को महत्व देते थे, बल्कि इसे साझा करने में है। उन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह ली और उनकी राय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। उन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह ली, बड़ों की बुद्धि का सम्मान किया और ताज के भार को कभी भी अपनी सहानुभूति को कम नहीं होने दिया। वे हमेशा अपने लोगों के हित में काम करते थे, बड़ों की बुद्धि का सम्मान किया और ताज के भार को कभी भी अपनी सहानुभूति को कम नहीं होने दिया। उनकी सहानुभूति और करुणा ने उन्हें एक महान शासक बनाया। महाराजा का दिन नेतृत्व के कर्तव्यों से भरा होता था, लेकिन उनकी शाम उनके परिवार के लिए आरक्षित होती थी। वे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनकी शाम उनके परिवार के लिए आरक्षित होती थी। वे अपने बच्चों की हंसी में सुकून पाते थे और उनके साथ खेलते थे। उन्हें अपने बच्चों की हंसी में सुकून मिलता था। उनका आनंद दिन भर के बोझ के बाद सुकून देने वाला बाम था। वे अपने परिवार के साथ समय बिताकर अपनी थकान मिटाते थे। उनका आनंद दिन भर के बोझ के बाद सुकून देने वाला बाम था।
उनकी रानी रानी पद्मावती उनकी भरोसेमंद विश्वास पात्र और उनकी ताकत थी। उनकी रानी रानी पद्मावती उनकी भरोसेमंद विश्वास पात्र और उनकी ताकत थी। वे हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। उनकी तेज बुद्धि और अटूट समर्थन ने उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्हें याद दिलाया कि सबसे शक्तिशाली शासक को भी एक स्थिर हाथ की आवश्यकता होती है। रानी पद्मावती का समर्थन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें याद दिलाया कि सबसे शक्तिशाली शासक को भी एक स्थिर हाथ की आवश्यकता होती है। वीर सिंह उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने में विश्वास करते थे। वीर सिंह उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया, अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया और अपनी सजगता को तेज किया। वे हमेशा अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया और अपनी सजगता को तेज किया। वह समझते थे कि सच्चा नेतृत्व महल की सुरक्षा से आदेश देना नहीं है। वह समझते थे कि सच्चा नेतृत्व महल की सुरक्षा से आदेश देना नहीं है, बल्कि अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है और उनके साथ हर मुश्किल का सामना करना है। बल्कि अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है, उनकी भूमि और उनके जीवन के तरीके की रक्षा के लिए तैयार रहना है। वे हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहते थे, उनकी भूमि और उनके जीवन के तरीके की रक्षा के लिए तैयार रहना है। महाराजा वीर सिंह का जीवन और उनका शासन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। सांप की परछाई विक्रांत की महत्वाकांक्षा। सांप की तरह उसकी महत्वाकांक्षा भी चुपचाप और धीरे धीरे बढ़ती रही। दुर्गापुर के उत्तर में ऊंचे पहाड़ी दर्रों के पार कालापुर का राज्य था। यह राज्य अपनी रहस्यमयी सुंदरता और दुर्गम पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यह एक ऐसी भूमि थी जो सदा गोधूली में डूबी रहती थी, जहां दिन और रात का भेद मिट जाता था, जिसका आकाश 1000 भट्टियों के धुएं से हमेशा ढका रहता था। यह धुआं कालापुर की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक था। कालापुर पर राजा विक्रांत का शासन था, जो अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षा उसके शस्त्रागार की आग से भी तेज थी। उसकी आंखों में हमेशा एक नई योजना की चमक होती थी। विक्रांत का हृदय ईर्ष्या से ग्रस्त था। उसने दुर्गापुर की समृद्धि, उसकी संपन्नता और उसके लोगों की वफादारी को देखा और उसे पाने की लालसा की। उसके लोगों की वफादारी और उस हवा को भी अपना बनाने की लालसा की जो उसकी सीमाओं के भीतर मीठी लगती थी। दुर्गापुर की हर चीज उसे आकर्षित करती थी जो उसकी सीमाओं के भीतर मीठी लगती थी। वह उस हवा को अपने राज्य में लाने के सपने देखता था। उसके जासूसों ने दुर्गापुर की दौलत के किस्से सुनाए, जिससे उसका लालच और भड़क गया। वे कहानियां सुनाते थे जो उसकी महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा देती थीं, जिससे उसका लालच और भड़क गया। वह हर हाल में दुर्गापुर को अपने अधीन करना चाहता था। वह महाराजा वीर सिंह की करुणा को कमजोरी और उनके न्याय को भेद्यता मानता था। उसे लगता था कि वीर सिंह की दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। विक्रांत का मानना था कि असली ताकत प्यार में नहीं, डर में होती है। वह अपने राज्य को डर के बल पर चलाता था। उसने अपने सैनिकों को अथक प्रशिक्षित किया, उन्हें युद्ध के हर पहलू में निपुण बनाया, उन्हें युद्ध के साधनों में ढाल दिया। उसकी सेना हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती थी। उसकी रणनीतियां कनिंग थीं, उसकी रणनीति क्रूर थी। वह हर चाल को बारीकी से सोचता था। वह युद्ध में शामिल होने से पहले दुश्मन की भावना को तोड़ने में विश्वास करता था, ताकि वे पहले ही हार मान लें। अपने हथियार के रूप में आतंक का इस्तेमाल करता था। यह दिही की बेजान थी, दुश्मनों के दिलों में डर बैठा देता था। विक्रांत की नजर दुर्गापुर पर पड़ी जैसे बाज अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए हो। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने कल्पना की थी कि उसकी दौलत उसके खजाने को भर देगी और वह सबसे धनी राजा बन जाएगा। उसके लोग उसके सामने झुकेंगे। वह अपने राज्य में सर्वोच्च सम्मान चाहता था। वह उस शक्ति की लालसा करता था जो अपनी ताकत और लचीलापन के लिए प्रसिद्ध राज्य को कुचलने के साथ आती थी। वह दुर्गापुर को अपने अधीन करना चाहता था। विजय की उसकी इच्छा ने उसे खत्म कर दिया। उसके दिल को बर्फ और उसके विचारों को छाया में बदल दिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था।
उसके दिल को बर्फ और उसके विचारों को छाया में बदल दिया। वह अब केवल विजय के बारे में सोचता था। विक्रांत की सेना को इकट्ठा करने की बात दुर्गापुर तक पहुंची, जो उसकी अपनी सेना से 3 गुना बड़ी थी। यह खबर दुर्गापुर में चिंता का कारण बन गई। शहर पर एक साया छा गया, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। बाजार में हंसी फीकी पड़ गई और उसकी जगह घबराहट की गुंजगुंजी हो गई। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। युद्ध का खतरा हवा में मंडरा रहा था। हर कोई इस बात को महसूस कर सकता था। भारी और दमनकारी तूफान से पहले की उमस भरी शांति की तरह। यह शांति किसी बड़े तूफान का संकेत थी।